बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम आप तक 3 पार्ट में पहुंचाएंगे। पहला पार्ट में आधा चैप्टर होगा, दूसरे में आधा और तीसरे पार्ट में हमारा प्रश्न अभ्यास होगा, यानी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इस पार्ट को। ये हमारा पहला पार्ट है। आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ प्लांट्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे से मिट्टी पर पैचेस हैं। ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन से घास जैसे जैसे होते हैं पैचेस ना, आपने देखा होगा। कुछ की पत्तियां हरी होती हैं, कुछ की लाल होती हैं, कुछ के फूल रेड होते हैं यानी लाल होते हैं और बड़े होते हैं, कुछ के नीले और छोटे होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ में फूल नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। अब हम पेड़ पौधों के विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टेम है, ये लीव्स है, ये फ्लावर है, ये ब्रांचेस हैं, ये रूट है, ये बड है। अब आप इसमें रंग भरिए। ठीक है, जैसे लीव्स क्या होता है, ग्रीन होता है, तो इसमें क्या कलर, कौन सा कलर भरेंगे, ग्रीन कलर भरेंगे ना, तो भरना। स्टेम क्या होता है, ब्राउन होते हैं, तो इसमें क्या, कौन सा कलर भरना है, स्टेम में ब्राउन कलर भरना है। फिर हम देख लेते हैं हमारा फ्लावर कौन से कलर का होता है। फ्लावर कई कलर के होते हैं, तो फ्लावर में आप अपने मनपसंद का रंग भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रेड कलर का पसंद है तो आप रेड भर सकते हैं, आपको येलो पसंद है तो येलो भर सकते हैं। और फिर रूट कौन से कलर का होता है, रूट डार्क ब्राउन होता है। आप बगीचे में जाइए और उसके विभिन्न पार्ट को बारीकी से नोटिस करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या नोटिस किया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना 7.1 देख लेते हैं। क्या है, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। प्लांट्स को हम उनके कैरेक्टर के हिसाब से, कैरेक्टर मतलब क्या होता है, गुण। ठीक है, उनके गुण क्या हैं के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। उन्हें हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री कहते हैं। ठीक है, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। एक बार फिर से आप नोटिस कर लें, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। अब हम जान लेते हैं कि हर्ब्स क्या होता है। जिसके प्लांट के तने हरे और नरम होते हैं। नरम का मतलब क्या होता है, टिंडर। ठीक है, उसे हम हर्ब्स कहते हैं। इसमें बहुत कम ब्रांचेस होती हैं और ये अधिकतर आपकी हाइट से छोटे होते हैं। कुछ बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम होते हैं क्या होंगे, आपकी हाइट से छोटे होंगे। और जो सब्स के बारे में अब जान लेते हैं। सब्स क्या होता है, कुछ पौधों को आपने देखा होगा कि उसके तने उसके जड़ के पास से यानी बेस से निकलते हैं, लेकिन उसके तने बहुत मोटे नहीं होते हैं पर सख्त होते हैं। यानी सख्त मतलब क्या होता है, हार्ड होते हैं। इसको हम सब्स कहते हैं। ये लगभग आपकी हाइट के बराबर के से कुछ लंबे या आपकी हाइट के बराबर के होते हैं। ठीक है, अब हम किसके बारे में जानेंगे, थर्ड यानी ट्री के बारे में जानेंगे। कुछ प्लांट बहुत बड़े और सख्त यानी हार्ड होते हैं। ये मतलब कुछ इतने बड़े होते हैं कि आप जैसे 8-10 लोगों को भी जोड़ दिया जाए तो उससे भी बड़े होते हैं। ठीक है, उससे छोटे भी हो सकते हैं। उसकी स्टेम यानी तना जो होता है हार्ड होता है और ब्राउन होता है। ठीक है, और जो स्टेम होता है उससे ब्रांच निकली होती है और ब्रांच किस साइड में निकली होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हर्ब्स है। ठीक है, ये पूरा ग्रीन है और इसके जो तने हैं सॉफ्ट दिखने में दिख रहे हैं, सॉफ्ट दिख रहे हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए आप, तो ये क्या हैं, सर्ब्स हैं और इसके जो बेस से हैं ब्रांचेस निकलने स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, बेस से, और ये हार्ड भी हैं कंपेयर टू हर्ब्स। ठीक है, सर्ब्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं।
और ये देखो ट्री, ये देखो एकदम से बड़ा है और इसमें ऊपर जाके थोड़ी ऊपर जाके ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, अब हम 7.1 देख लेते हैं टेबल। इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें प्लांट्स नेम लिखा है और 4 कॉलम दिए हैं। इनमें कॉलमों में क्या है देख लेते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। हाइट है एक में स्टेम है, एक में वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, और कॉलम 4 में कैटेगरी ऑफ प्लांट है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो पहला क्या है, प्लांट नेम क्या है, टोमेटो। टोमेटो में कॉलम 1 में देखते हैं हाइट क्या है इसकी। ठीक है, तो टोमेटो मतलब टमाटर होता है। टमाटर के प्लांट की हाइट कैसी होती है, अगर आपने कभी देखा हो तो इसके जो हाइट होती है वो शॉर्टर देन मी, मतलब हम लोगों से छोटी होती है। अब हम कॉलम 2 में जाएंगे और देखेंगे क्या है कि ये ग्रीन होता है। हाँ, ये ग्रीन होता है, तो यहाँ पे लिखना है आपको एस, यहाँ पे लिखा भी है। और ये टिंडर होता है यानी सॉफ्ट होता है, यस। ठीक है, थिक होता है, नो, ये मोटा नहीं होता है। हार्ड होता है, नहीं, ये हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब हम अपने कॉलम नंबर 3 में जाएंगे और देखेंगे एट द बेस ऑफ द स्टेम्स। ठीक है, तो ब्रांचेस कहाँ से अपेयर होती हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है, यस, यहाँ पे लिखेंगे। दूसरे में देंगे हायर अप ऑन द स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। अब हम देखेंगे कैटेगरी 4 में क्या लिखना है, तो कैटेगरी ऑफ प्लांट लिखना है। हमें कौन से कैटेगरी में आएगा, हर्ब्स है, सर्ब्स है या ट्री है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी कौन से में हमने पढ़ा था, कौन से हर्ब्स में पढ़ा था या सर्ब्स में पढ़ा था या ट्री में पढ़ा था, ये हर्ब्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हर्ब्स लिखा भी है। हम दूसरा देख लेते हैं मैंगो। मैंगो की हाइट क्या होती है, मच टालर देन मी, मतलब हम लोगों से बहुत बड़ी होती है। कलर क्या होता है इसका, ग्रीन। ठीक है, टेंडर, और फिर टेंडरनेस क्या होता है, नो, मतलब टेंडर नहीं होता है। ठीक है, थिक होता है, यस, थिक होता है। हार्ड होता है, यस, हार्ड होता है। अब हम कॉलम नंबर 3 में देख लेते हैं कि इसके ब्रांचेस कहाँ से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पहला क्या है, एट द बेस ऑफ द स्टेम्स, नो, मतलब इसके जो बेस पे होता है इसकी ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो दूसरा क्या है, हायर अप ऑन द स्टेम, तो स्टेम के ऊपर, मतलब ऊपरी पार्ट में इसकी ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है एस। ठीक है, और अगर कैटेगराइज करना हो तो कौन से कैटेगरी का प्लांट है ये, तो ये ट्री है। अब हम देख लेते हैं लेमन। लेमन कैसा होता है हाइट में, स्लाइटली टालर देन मी, मतलब हम लोगों से थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसका कलर क्या होता है, कॉलम नंबर 2 में ग्रीन होता है, यस, ये ग्रीन होता है। टिंडर होता है, मतलब सॉफ्ट होता है, नहीं, ये सॉफ्ट नहीं होता है। थिक होता है, नहीं, ये पतला होता है, थिक नहीं होता है। हार्ड होता है, हाँ, हार्ड होता है। ठीक है, अब क्या होगा, एट द बेस ऑफ द स्टेम, मतलब जो इसकी ब्रांचेस हैं स्टेम बेस पे होती हैं। हाँ, तो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्टेम के बेस पे होती हैं। हायर अपॉन द स्टेम, नो, मतलब जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो स्टेम के ऊपरी पार्ट में नहीं होती हैं, नीचे से होती हैं। ठीक है, और ये कौन सी कैटेगरी का प्लांट है, ये है हमारा सर्ब्स है। इसी प्रकार आप कुछ और प्लांट के नाम लिखेंगे और उनको कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 3-4 कॉलम 3 खाली हैं, आप 3 के अलावा भी लिख सकते हैं। तो हम आपको कुछ नाम बता दे रहे हैं प्लांट के कि जिन्हें आप कैटेगराइज कर सकते हैं, कुछ आप अपने मन से करेंगे। ठीक है, जैसे बनियान हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, लीची। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक सजेशन है कि आप इस चैप्टर की जो भी एक्टिविटी करें उसे 4-5 लोगों के ग्रुप में करें ताकि ज़्यादा पौधों को नुकसान ना पहुँचे, और आप अपने एक्टिविटी के लिए वीड्स का प्रयोग करें। हम पहले आपको बता दें कि वीड्स क्या होता है। वीड एक अनवांटेड प्लांट होता है जो कि कुछ ही फसल के साथ उग जाता है, मतलब खुद ही फसल के साथ उग जाता है, उसे बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बच्ची पहेली है जो हर चैप्टर में आ जाती है और यह जानना चाहती है कि मनी प्लांट जैसे पौधे के स्टेम किस प्रकार के पौधे होते हैं, ये हर्ब्स है या सर्ब्स है या ट्री है, ये कैसे अलग होते हैं।
ठीक है। तो हर्ब श्रब्स और ट्री से मनी प्लांट जैसे है उनके स्टेम किस प्रकार से अलग होते हैं, ये एक बच्ची जो है वो जानना चाहती है। और इन्हें बड़ा होने के लिए क्यों सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अब आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जिन पौधों के स्टेम कमज़ोर होते हैं वे ज़मीन से सीधा ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाते, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, यानी रेंगने वाले, ज़मीन पर ही फैल जाते हैं और जो किसी भी सपोर्ट से ऊपर चढ़ जाते हैं उन्हें हम क्लाइंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप मनी प्लांट है तो उसके साइड में अगर हम सपोर्ट लगा देंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, क्लाइंबर। मनी प्लांट क्लाइंबर का ही एक एग्जाम्पल है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, क्रीपर और क्लाइंबर हर्ब्स, श्रब्स और ट्री से अलग होते हैं। क्या आपने अपने घर में कोई सा पौधा लगाया है और उसका केयर करते हैं? तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बताइए कि ये हर्ब्स है या श्रब्स है या फिर ट्री है। ठीक है, या फिर कोई क्लाइंबर है या फिर क्रीपर है। इसके अलावा दो हर्ब्स, श्रब्स और ट्री के नाम भी बताइए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना 7.2 जान लेते हैं कि स्टेम क्या होता है। आप एक ग्लास ले लीजिए जिसमें आधा ग्लास पानी भर लें और अब पानी में रेडिंग मिला दें। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या क्या करना है। एक ग्लास लेना है, उसको आधा पानी से भर देना है और उसमें क्या करना है, रेडिंग मिला देना है। अब आप अपने बगीचे से एक हर्ब्स के पार्ट को स्टेम के साथ काट लें, मतलब जो इसमें स्टेम हो उस पार्ट को काट लें। ठीक है, याद रहे कि प्लांट्स को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। अब उसे रेड इंक वाले ग्लास में कुछ इस तरह से रख दें। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कैसे रखा हुआ है। आप अगले दिन नोटिस करेंगे कि हर्ब्स का पार्ट रेड हो गया है। ठीक है, अब हर्ब्स के पार्ट को निकाल लें और कुछ इस प्रकार कट कर लें। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसमें देखेंगे तो अंदर लाल रंग दिखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वाटर स्टेम के थ्रू ऊपर की ओर मूव करता है, यानी ऊपर जाता है। ठीक है, इसको हम कंडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। जैसे रेड इंक को प्लांट ऑब्जर्व किया, वैसे ही मिनरल्स को प्लांट पानी के साथ प्लांट ऑब्जर्व करता है, यानी मिनरल्स और वाटर को लीव्स तक पहुंचाने में स्टेम प्लांट की मदद करता है। कौन मदद करता है, स्टेम मदद करता है। किसकी मदद करता है, प्लांट की मदद करता है। क्या ऊपर पहुंचाने में, वाटर और मिनरल्स को। ठीक है, और वाटर और मिनरल कहाँ से आता है, ये सॉइल से आता है। ठीक है, तो ये काम स्टेम के थ्रू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टेम के अंदर कुछ पतली ट्यूब होती हैं जो मिनरल्स को ऊपर पहुंचाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 7.3 लीव्स क्या होते हैं। हमने नोटिस किया है कि हमारे आसपास अलग अलग कलर, साइज, शेप के लीव्स होते हैं। ये स्टेम से अटैच होते हैं। जहाँ वे स्टेम से अटैच होते हैं उसे पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, लीव्स के चौड़े हरे पार्ट को हम लेमिना कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेमिना कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से पत्तियों पर लाइन बनी होती है, उसको हम विंस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विंस। पत्ते के बीच में जो मोटी विंस होती है उसे हम मिडरिप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिडरिप्स। विंस से पत्तों में जो डिजाइन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ वेनिएशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो डिजाइन बनती है उसे डिजाइन को क्या बोलते हैं, लीफ वेनिएशन कहते हैं।
अगर लीफ वेनेशन की डिजाइन मिडरिप के दोनों तरफ नेट की तरह यानी जाल की तरह हो तो उसे रेटिकुलेट कहते हैं। ठीक है, अगर जाल की तरह डिजाइन है तो उसे क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट बोलते हैं। अगर आप ग्रीन ग्रासेस में देखेंगे तो उसमें वीन्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहला वाला डिजाइन क्या हो गया हमारा? रेटिकुलेट हो गया, और जो इसमें पैरेलल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। जब पत्तों से पानी वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसको हम नॉर्मली नहीं देख पाते, इसके लिए आप छोटी सी एक्टिविटी करिए। आप एक छोटे से पौधे के पार्ट को काट लीजिए जिसमें पत्तियां हों और उसमें एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग से कवर कर दें। ठीक है, तो क्या करना है? आपको एक पौधे के एक पार्ट को काट लेना है जिसमें क्या हो? हरी पत्तियां लगी हों। अब उसको क्या करना है? ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से कवर कर देना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे कवर किया गया है, उसी प्रकार से कवर करना है। ठीक है, आप अगले दिन पाएंगे कुछ ड्रॉपलेट आपको पॉलीथीन पर दिखाई देंगे। ये ड्रॉपलेट ट्रांसपिरेशन की वजह से फॉर्म हुए हैं। और हम आपको बता दें कि जो वाटर ड्रॉपलेट होता है उसका मतलब होता है पानी की बूंदें। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 5 को देख लेते हैं। इसके लिए आप एक बीकर लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए। ठीक है, उसको बर्नर के ऊपर रख दीजिए। अब बर्नर को जला लीजिए। ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। टेस्ट ट्यूब में एक पत्ता डाल दीजिए, लेकिन याद रहे कि पत्ता फटे ना। इसमें स्पिरिट को भर लीजिए ताकि पत्ता पूरी तरह से स्पिरिट में डूब जाए। अब टेस्ट ट्यूब को बीकर में डाल दीजिए जिसमें पानी है और उसे तब तक उबालिए जब तक पत्ती का ग्रीन कलर पूरी तरह से स्पिरिट में ना आ जाए। ठीक है, अब हम एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं। आपको एक बीकर लेना है। ठीक है, उसमें पानी भरना है और उसको गर्म करना है और एक टेस्ट ट्यूब में स्पिरिट डाल के उसमें पत्ता डाल देना है पूरी तरह से। ठीक है, अब क्या करना है? जो बीकर है उसमें टेस्ट ट्यूब को डाल के और बर्नर जला के उससे पानी को खूब गर्म करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो पत्ते का ग्रीन कलर है वो किस में आ जाएगा? स्पिरिट में आ जाएगा। ठीक है, और इसे तब तक गर्म करना है जब तक ग्रीन कलर पूरी तरीके से स्पिरिट में ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब पत्ते को केयरफुली बाहर निकाल लें। अब उसे पानी से अच्छी तरह धुल लें। अब उस पत्ते पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालें जैसा कि आपने चैप्टर 2 में किया था, याद है ना? न्यूट्रिएंट का टेस्ट करने के लिए, आलू में स्टार्च के टेस्ट के लिए ना। जब आप आयोडीन सॉल्यूशन को पत्ती पर डालेंगे तो पाएंगे कि पत्ते का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब पत्ते में स्टार्च होता है। इससे यह पता चलता है कि पोटैटो यानी आलू को स्टार्च पत्तों से ही मिलता है। और हम आपको बता दें कि पत्ते सनलाइट की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। अपना भोजन बनाने के लिए वह वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का उपयोग करते हैं, और वाटर का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है मतलब पत्ते अपना भोजन बनाते हैं तब ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। आपने सुना होगा कि रात में पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह इस समय CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय उनको सनलाइट नहीं मिल रही होती है। उस समय वह खाना नहीं बना रहे होते हैं, अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो रही होती है।
इसीलिए वह ऑक्सीजन गैस की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसीलिए हमें रात में प्लांट के नीचे नहीं जाना चाहिए। पत्ते जो भोजन बनाते हैं वो प्लांट के अलग अलग भाग यानी हिस्सों में स्टोर हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे, हम कैसे जानते हैं कि पत्ते ही स्टार्च को बनाते हैं? इसको समझने के लिए आप एक पॉटेड प्लांट लीजिए जिसकी पत्तियां हरी हों। उसको एक अंधेरे कमरे में 2 दिन के लिए रख दीजिए। अब उसमें से 2-3 पत्तियों को काले रंग के पेपर से अच्छी तरह से ठीक से मतलब बांध दीजिए और फिर पूरे प्लांट को धूप में रख दीजिए। अब आप फिर से स्टार्च टेस्ट करिए। जो पत्ता सनलाइट में था उसमें स्टार्च होगा और जो सनलाइट में नहीं था उसमें स्टार्च नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पत्ते सनलाइट की मदद से स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। जो आपको इस चैप्टर में नहीं समझ आ रहा है उसे आप वीडियो को दोबारा देखकर समझ सकते हैं। अगर दोबारा देखने पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का अगला पार्ट हम अगले वीडियो में आप तक उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।